ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी जो चर्चा है आपके साथ जो हम करेंगे, आपके दैनिक राशिफल को लेकर के करेंगे और उससे पहले आपको देंगे जानकारी पंचांग के विषय में। और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 27 जनवरी सन 2025 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना माघ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज त्रयोदशी। नक्षत्र रहेगा मूल, योग होगा हर्षण और करण होगा गर और राशि होगी आज धनु। और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी सम राशि धनु में ही संचार करते रहेंगे। तो साथियों, अब आगे बात करते हैं कि राहु काल की समय अवधि क्या रहेगी। तो राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 8:32 से लेकर के प्रातः 9:53 तक रहेगी और जो अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:12 से लेकर के दोपहर 12:55 तक रहेगा। इसके अतिरिक्त आज सोम प्रदोष व्रत है और मासिक शिवरात्रि व्रत भी है। तो साथियों, ये तो थी जानकारी पंचांग को लेके। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है उसी पर ये आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। अब क्योंकि जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा की स्थिति जो है वो अभी धनु राशि में ही बनी हुई है और यहाँ पर जो है चंद्रमा इस समय धनु राशि में विराजमान है और धनु राशि में होने के साथ साथ आपके नवम भाव में है ये इस समय। लेकिन सुखों में तो ये कमी करेंगे। आपके माता की ओर से भी थोड़ा सा एक तरीके से कहा जा सकता है कि या तो उनकी तरफ से कोई चिंता टेंशन आपको रहे या फिर माता के किसी भी गुस्से का क्रोध का आपको सामना करना पड़। कहने का भाव ये है कि मातृ पक्ष से किसी भी तरीके का आपको एक तरीके से उनका क्रोध का सामना करना पड़ सकता है या उनको लेकर के उनके स्वास्थ्य को में कमी को लेकर के आपको तनाव और टेंशन हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है, मगर भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है और भाग्य के साथ साथ पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आप प्राप्त करेंगे बराबर और इसी के साथ साथ छोटी दूरी की यात्राएं भी आपको अच्छे परिणाम दे देंगी आज के दिन। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परिणाम लेकर के आएंगे। दूसरी बात कि जो आपका भाग्य है, मैंने जैसा कहा भी है कि भाग्य का आपको अच्छा सपोर्ट आज के दिन मिलने वाला है। अब बात करेंगे आपके करियर की। अब क्योंकि भाग्य ही जब साथ दे रहा है तो करियर में भी जितनी परेशानियां हैं जो आएंगी भी वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और आपके लिए अच्छे अच्छे समाचार, अच्छे अच्छे कार्य आपके द्वारा होंगे संपन्न और उनके लिए आपको क्रेडिट मिलेगा, श्रेय मिलेगा। और जो आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आपके काम की तारीफ करेंगे, सराहना करेंगे। आपके कार्यों को सराहा जाएगा आपके सीनियर या आपके बॉस के द्वारा और सभी के द्वारा आपको कोऑपरेशन मिलेगा, चाहे वो आपके जूनियर्स हों, सीनियर्स हों, जो भी हों, कलीग्स हों, और आप भी सभी के साथ मिल करके काम करना अधिक पसंद करने वाले हैं। साथियों, दूसरी बात करेंगे धन की स्थिति की। तो मेष राशि के जातकों के लिए धन की स्थिति इस समय बहुत अच्छी बनी हुई है और धन का संचय भी आप जितना भी प्लानिंग करेंगे उसके अनुसार कर पाएंगे। अब आपसे बात करेंगे वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से मध्यम परिणाम दे रहा है, सुखद परिणाम। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन का तो बता चुके हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित थोड़ा सा अधिक मेहनत और परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी यहाँ पर, तब जाकर के कहीं आपको सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त हो तो उसके लिए उपाय हम आपको जरूर देंगे। प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके घर परिवार का संबंध है, संबंधों का प्रश्न है, तो घर परिवार के साथ जो संबंध हैं वो भी आपके अच्छे बने रहेंगे। वैसे आपको भगवान सूर्यदेव की पूजा करना, सूर्यदेव को जल अर्पित करना और गणपति जी की पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। आगे बात करते हैं जिनका वृषभ राशि है, जिनका टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि क्योंकि चंद्रमा आज भी अष्टम भाव में है और पराक्रम में कमी आपके
जरूर होगी। पराक्रम यानी कि मेहनत जितनी करनी चाहिए आपको उतनी आप या तो नहीं कर पाएंगे या करने से बचेंगे। कहीं ना कहीं मेहनत में कमी है, पराक्रम में कमी है, एनर्जी लेवल भी आपका डाउन रहने वाला है। तो इसके रहते हुए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपकी थोड़ा सा जो अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते थे वो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम के कारण, उसमें कमी के कारण उतने अच्छे परिणाम आज आपको अपने वर्क प्लेस से नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि कोई भी नेगेटिव रिजल्ट मिलने के कोई दूर दूर तक भी चांस नहीं है आपको आपके वर्क प्लेस में, क्योंकि इतना अच्छा राजयोग बना हुआ है। तो बस ये है कि और बेहतर परिणाम आपके द्वारा लिए जा सकते थे अगर आप मेहनत और पराक्रम करते, परिश्रम करते, लेकिन वो आपसे हो नहीं पाएगा क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा उसमें कमी रहेगी अच्छे परिणामों की प्राप्ति में। भाग्य का सहयोग सामान्य तौर पर मिलता रहेगा, मिल रहा है और मिलता रहेगा। तो भाग्य भी सपोर्ट कर रहा है, बस पराक्रम थोड़ा कमी रह गई है, तो उसकी भी कोई चिंता की बात नहीं है ज़्यादा विशेष। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे आप वृषभ राशि के जातक हैं, आप अपने दूसरे साथियों को, जो आपके कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको भी कुछ, उनका भी मार्गदर्शन आप करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। धन की स्थिति आपके लिए काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छी बनी हुई है, लेकिन धन का संचय करने में आपको दिक्कत और परेशानी आ सकती है। उधर घर परिवार के जो फैमिली मेंबर्स हैं आपके, उनके साथ भी संबंधों में थोड़ी सी खटास या कड़वाहट रहने की या तनाव रहने की संभावना बन रही है। तो साथियों, आज के दिन आपको उपाय जो करने हैं वो भी आपको अंत में बताएंगे। अभी तो हम आपको नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के विषय में बता देते हैं कि आपको जितना आप परिश्रम करेंगे उतना ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपके परिश्रम में कमी रह गई, मेहनत में कमी रह गई, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी, उसमें भी कमी देखी जाएगी आपके द्वारा। अब अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। विरोधी भी कोई विघ्न पैदा नहीं कर पाएंगे आपके लिए, और करेंगे तो उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स भी सामान्य तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखेंगे और अपने लिए रिजल्ट्स लाते रहेंगे सामान्य। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी सामान्य से मध्यम के बीच में आपको सुखद परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। और प्रिय साथियों, दूसरी बात ये कि जो आपका घर परिवार के जो मेंबर हैं, मैंने जैसा कहा कि उनके साथ आपके, लेकिन जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपके संबंध काफ़ी आप अच्छे बना लेंगे, रख लेंगे। थोड़ा सा उनकी तरफ से कुछ आपको एक हो सकता है कि आपको लेकर के उनको कुछ शिकायत भी हो, कुछ हो, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं कि उनको आप सही कर सकते हैं अपने और उनके बीच में। अब उपाय क्या करें? तो उपाय आपको जो करना है वो ये करना है, ओम केम केतवे नमः, एक तो इस मंत्र की एक माला जरूर करें। और दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं कि ताकि आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहें, दूर दराज की यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं तो उसमें भी दिक्कत परेशानियों का सामना करना ना पड़े, और वैवाहिक जीवन में भी और सुखों की अधिक प्राप्ति हो, तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए अभी कुछ दिन लगातार, चाहे हम आपको उपाय दें ये या ना दें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि चंद्रमा क्योंकि सप्तम भाव में बैठ करके आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि कर रहे हैं, पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति करा रहे हैं। और जो आपका कार्य क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, जो आपका प्रोफेशन करियर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी आपको, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो अच्छे परिणाम प्राप्त करके ले जाएंगे, निकाल लेंगे आप अच्छे परिणाम। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आप परिश्रम भी करें, और परिश्रम आप करेंगे क्योंकि ग्रह आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कमी कहीं ना कहीं रह सकती है आपकी मेहनत में, लेकिन जो भी आप मेहनत करेंगे उससे परिणाम आपके लिए आ जाएंगे, सुखद परिणाम। धन की स्थिति की अगर हम बात करें कि धन की स्थिति कैसी रहेगी, तो मेरे प्रिय साथियों, धन की स्थिति को और बेहतर, अधिक बेहतर बनाने के लिए, धन का लाभ अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए, तो फिर आप उपाय करें। उपाय हम आपको बताएंगे। वैसे तो देखिए, बात यह है कि चंद्र और मंगल का आज आपके चार्ट में महालक्ष्मी राजयोग है, तो वैसे ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम पैसे को कहीं अच्छी तरह सेव करें,
तो अभी उसमें दिक्कत और परेशानी आपको आ सकती है। जल्दबाजी में अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट या सेव करेंगे तो उसमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। फैमिली मेंबर्स भी आपके साथ उनका जो तालमेल है उसमें कमी रहेगी, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग में कमी रहेगी, कोई ना कोई बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके और आपके परिवार के बीच में। लेकिन जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ रिलेशन आपके अच्छे जाएंगे, आज के दिन बेहतर रिलेशन बने रहेंगे। और अगर हम बात करें आपके शत्रुओं की, तो शत्रु सर तो उठाएंगे, परेशान करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी शांत होना पड़ जाएगा। और इसी प्रकार रोग परेशान करेंगे, लेकिन उसका क्योर करेंगे तो आपको आराम हो जाएगा। जितने भी परेशानियां स्वास्थ्य से संबंधित होंगी वो क्योरेबल होंगी, उनकी केयर करेंगे चीज़ों की, और आप अपना प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। उपाय आपको क्या करना चाहिए आज के दिन? तो मैं तो आपसे यही कहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, आज के दिन अगर आप चाहते हैं तो धन की स्थिति तो मैंने कह ही दिया पहले ही बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि पराक्रम भी आपका और वृद्धि हो, पराक्रम में भी वृद्धि हो, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो ही रहे हैं, आज भी होंगे, हायर स्टडीज़ वालों को भी होंगे अच्छे परिणाम, तो आप बस सिर्फ इतना कीजिएगा कि चंडी का स्तोत्र का पाठ कीजिए। अगर आप चंडी का स्तोत्र का पाठ करेंगे तो चौतरफा परिणाम आपको प्राप्त होंगे, शुभ परिणाम। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है उनको बताना चाहेंगे कि देखिए, दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं आपको अपने कार्यों के सिलसिले में, अपने करियर के सिलसिले में, और दूर दराज की यात्राओं में आपको थोड़ा परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात यह कि जो भाग्य है, भाग्य का जो सपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको थोड़ा सा मात्रा में मिल रहा है। पूरा तो मात्रा में आज के दिन नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ी मात्रा में जरूर मिल रहा है। और इसके अतिरिक्त जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि आपको अभी भी मेहनत पे अपनी ज़्यादा अधिक बल देना है, परिश्रम पे, अपनी पढ़ाई पर बहुत गंभीरता से फोकस करने की आवश्यकता है। और अगर आप चाहते हैं कि परिणाम भी बेहतर हों तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का भी जाप जरूर करें हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स। उधर नॉर्मल स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहना चाहेंगे कि थोड़ी सी परेशानी आपके लिए भी है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा गंभीरता से ले रहे हैं तो अच्छे परिणाम ला सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी यहाँ पर संकेत हैं ग्रहों के द्वारा। जहाँ तक आपका पराक्रम है, एनर्जी लेवल है, वो थोड़ा डाउनवर्ड है, थोड़ा सा नीचे स्तर पर रहने वाला है, लेकिन अगर उसको भी आप चाहेंगे ना तो उसको भी अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। और उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए हम आपको तरीका बता रहे हैं। काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को या तो दूध पिलाएं या रोटी खिलाएं, बहुत ही आसान उपाय। और अब आपको दूर दराज की यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं अपने कार्यों के सिलसिले में, और कार्य भी आपका सही हो, आप ये भी चाहते हैं, आपके करियर में भी दिक्कतें पैदा ना हो, ये भी आपकी इच्छा है, तो फिर साथियों उसके लिए तो जो उपाय मैं आपको दे रहा हूँ वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग उपाय हैं। तो अगर आप अपने करियर में और दूर दराज की यात्राओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं साथियों, तो उसके लिए फिर आप हनुमान स्तोत्र का पाठ जरूर करें। वैसे वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे। उतार चढ़ाव वाला दिन है आपके अपने जीवन साथी के साथ। उधर स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, और स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। तो साथियों ये उपाय आप करें जो अभी आपको हमने बताए हैं कर्क राशि के जातकों को, तो आपका दिन बहुत अच्छा निकल सकता है। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। जिनका लियो साइन है साथियों, उनको भी बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के संकेत हैं। उधर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण स्थिति है अपनी पढ़ाई से संबंधित, तो उसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, वो उपाय आप करेंगे तो आपको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और आपको ही नहीं रिजल्ट्स प्राप्त होंगे अच्छे, आपका जो लक है, आपका जो भाग्य है, वो भी मजबूत होगा। और दूसरा, धन के जो एक तरीके से धन का जो आगमन है उसमें भी वृद्धि होगी।
तो ये उपाय जो मैं आपको अब दूंगा लास्ट में। वैसे वैवाहिक जीवन की बात कर लें और पार्टनरशिप की भी बात कर लें, दोनों ही सुखद परिणाम आपको देने जा रहे हैं। चाहे आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं या अपने जीवन साथी के साथ अपना वैवाहिक जीवन को लेकर के मैं बात करूं, तो दोनों ही चीज़ों में अच्छे परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। रोग भी शांत रहेंगे, शत्रु भी। और दूसरा वो ये कि जो फैमिली रिलेशंस हैं उसमें थोड़ा कमी दिख रही है, और उसमें कमी दिखने का कारण ये है कि यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ आपके मतलब संबंध बहुत अच्छे बने रहें, चाहे घर के बुजुर्ग हों चाहे दूसरे मेंबर्स हों, तो फिर साथियों उसके लिए तो फिर आपको एक ही काम करना है, उसके लिए करना है माँ दुर्गा जी की पूजा। और दुर्गा सूक्त का पाठ आप करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और दुर्गा सूक्त के साथ साथ आपको अपने करियर में भी उसका अच्छा लाभ प्राप्त होगा, और करियर के साथ साथ धन की स्थिति भी आपकी बेहतर होगी। तो दुर्गा सूक्त का पाठ करें, माँ दुर्गा जी की आरती करें, दुर्गा माता के चरणों में आप प्रसाद चढ़ाएं। ये उपाय आप करिएगा। बाकी आपका पराक्रम है तो पराक्रम भी आपका नॉर्मल बना हुआ है, तो पराक्रम में कोई कमी नहीं है। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त करते रहेंगे। थोड़ा सा मित्रों से अभी अपना ज़रा दूरी बना करके रखें। हालांकि मित्र आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन फिर भी उनसे अगर अभी समय ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ ज़्यादा जुड़ें, या अपने जो आपकी मित्रों की लिस्ट है उसमें नए नए मित्र जो हैं, फ्रेंड्स जो है ऐड करें, अभी वो समय नहीं है। तो ज़रा सोच समझ करके मित्रता बढ़ाएं। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, सबसे पहली बात यह है कि राहु केतु की स्थिति जो है आपके चार्ट में वो केंद्र में है और त्रिकोण में है, यानी कि केतु बैठे हैं आपके लगन भाव में और राहु बैठे हैं आपके सप्तम भाव में। अब क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं साथियों, तो अच्छी स्थिति हो जाएगी, बेहतर स्थिति होगी, लेकिन अभी नहीं, आज के दिन नहीं, आने वाले कल की बात कर रहे हैं। अच्छे परिणाम आएंगे सामने, लेकिन अभी तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में कटुता की स्थिति है, और उसके लिए भी उपाय आपको देंगे। और मैं आपको करियर की अगर बात करूं तो करियर में कुछ अच्छे परिणाम सामने आने की यहाँ पर संभावना बहुत अच्छी बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि चंद्र और मंगल का जो महालक्ष्मी राजयोग आपके लिए बना हुआ है, उसके कारण आप करियर में बहुत अद्भुत सफलता प्राप्त करने वाले हैं। और जो भी कार्य आपके होंगे उन कार्यों को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपका मोराल बूस्ट किया जाएगा, और हर तरीके से आपकी हौसला अफजाई भी होगी। तो हर तरीके से मैं कह सकता हूं कि अपने वर्क प्लेस में आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति है। साथ ही मातृपक्ष से लाभ की भी पूरी संभावना है, माता से सुख प्राप्त होने की भी पूरी संभावना है, माता से लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है, ससुराल पक्ष से भी लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना है। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं कन्या राशि के, आपके लिए तो मैं कह सकता हूं कि कोई अच्छा कोई प्राइज़ वगैरह भी आपको मिल सकता है, अपनी पढ़ाई को लेकर के कोई अवार्ड वगैरह मिल सकता है, ऐसे भी संभावना है। संतान के द्वारा भी माता पिता को अद्भुत परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैसे धन की स्थिति कैसी रहेगी, धन का आगमन कैसा रहेगा? तो धन के आगमन को मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इस बात को देखते हुए कि चंद्रमा क्योंकि अपने भाव से एक तरीके से छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो षडाष्टक संबंध बन रहा है, तो यहाँ पर चंद्रमा के उपाय अगर आप करेंगे तो धन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। एक तरफ मैंने कहा था कि चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग, लेकिन वो अपने ही घर के लिए ठीक नहीं है चंद्रमा, तो वहाँ पर धन की कमी करेंगे। मित्रों के साथ आपका थोड़ा सा कह सकते हैं कि द्वेष भावना हो सकती है, उनके साथ कुछ वाद विवाद भी हो सकता है, तो उससे भी आपको सावधान करना चाहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, बस ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर कर लिया करें, आज और कल 2 दिन, तो आपकी जो धन की स्थिति है वो बेहतर बनी रहेगी। धन का जो संचय है, धन की सेविंग है, वो भी सामान्य ढंग से आप कर पाएंगे, उसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली है। और दूर दराज की यात्राओं से भी आपको थोड़ा तकलीफ होगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई यात्रा तो करनी ही है, आवश्यक है, जरूरी है, अर्जेंट है, तो फिर भगवान सूर्यदेव की पूजा करके घर से निकलिएगा। सूर्यदेव को जल दे करके निकलिएगा, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे के पात्र से, और उसी समय पर खड़े होकर के ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः मन ही मन उस मंत्र का 108 बार जाप आप करें, फिर आप यात्रा पे जाएं, तो आपको यात्रा में कष्टों का, तकलीफों का सामना करना नहीं पड़ेगा।
साथियों, वैवाहिक जीवन को भी अगर आप सुखद बनाना चाहते हैं तो वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए आपको मैं इतना ही कह सकता हूं कि छोटा सा उपाय है, अगर आप कर लेंगे तो उससे आपका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी सुखद हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रातःकाल स्नान करने के समय पर आप स्नान करने वाले जल में 4 से 5 ड्रॉप इत्र की मिला करके आप उससे स्नान कीजिएगा। रोग भी शांत रहेंगे, शत्रु भी शांत रहेंगे। तो ये था कन्या राशि जो है हमारे जातक, उनका आज का 27 जनवरी का दैनिक राशिफल। अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। अब जिनका लिब्रा साइन बनता है साथियों, उनसे बताना चाहेंगे कि देखिए, अपने करियर में अगर आप और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कन्याओं को आज के दिन दूध पिलाना है 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं को। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस में, अपने करियर में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। बस ये मानकर चलिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के छोटी छोटी कन्याओं को आप दूध पिला दीजिए, उन्हें कुछ कपड़े के तौर पे रुमाल वगैरह दे दीजिए गिफ्ट के तौर पे, और साथ ही कोई सफ़ेद रंग की मिठाई भी आप उनको खिला सकते हैं। तो ये अगर आप करेंगे दूध और सफ़ेद रंग की मिठाई, तो उससे आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर समस्याएं दूर होंगी और अच्छे परिणाम आपके लिए समझ लीजिए कि इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्य का ये है कि जो मिलना चाहिए उसमें डिले मिलेगा, लेकिन थोड़ा डिले होने के साथ साथ मिलेगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर आज के दिन बन रही है। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि धन की जो आगमन है उसमें भी कुछ रुकावट पैदा हो रही है, या उसमें कमी कह सकते हैं। उसके लिए भी उपाय आपको देंगे कि ताकि धन के मामलों में कमी आपको फेस ना करनी पड़े। जहाँ तक आपके धन संचय का प्रश्न है तो वो तो आप किसी न किसी तरह से मैनेज कर लेंगे और अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन में आज आपके काफ़ी सुखद समय है, क्योंकि चंद्र और मंगल की दृष्टि के कारण जो चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बना है, इसके कारण आपको अपने वैवाहिक जीवन में काफ़ी सुखों की प्राप्ति आज के दिन हो पाएगी। और इतना ही नहीं, आप तुला राशि के जातकों का पराक्रम भी बहुत अच्छा रहने वाला है। छोटे भाई बहनों का प्यार भी आपको मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं तुला राशि के, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आज के दिन होने जा रही है। और साथियों, जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी रिलेशन आपके सामान्य से मध्यम बने रहेंगे। और अब धन की स्थिति को और बेहतर करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप और अपने मित्रों का भी सहयोग आपको प्राप्त हो सके। हालांकि धन तो आपको आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको अगर उसमें वृद्धि चाहते हैं लाभ में, तो फिर यहाँ पर आपको सूर्यदेव की करनी है आराधना। और सूर्यदेव की आराधना जो आपको हम बता रहे हैं वो करें। और करने से क्या होगा कि देखिए, धन का आगमन एक फ्लो बनेगा। तो सूर्यदेव को आप जल अर्पित करते रहिएगा, और जल अर्पित करने के साथ साथ प्रातःकाल उनका इस मंत्र का भी जाप जरूर कर लें, एक माला। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, ये मंत्र हो गया, ये कीजिएगा। और चंद्रमा के लिए हमने आपको बता ही दिया कि भाई चंद्रमा के लिए अगर आप अपने करियर में और अच्छा चाहते हैं, हाल तो चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग है, फिर भी अगर आप छोटी छोटी कन्याओं को दूध और सफ़ेद मिठाई वगैरह ये खिलाएंगे देंगे, तो उससे भी आपके करियर में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को। तो वृश्चिक राशि के स्वामी तो मंगल हैं। इस समय मंगल चल रहे हैं अपनी शत्रु राशि मिथुन में, आपके चार्ट में अष्टम भाव में। तो मंगल के यहाँ होने पर, और चंद्रमा बैठे हैं सेकंड हाउस में अपनी समराशि धनु में। तो वैसे तो ये चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि घर परिवार में तो संबंध आपके अच्छे बन जाएंगे, सबके साथ बहुत कॉर्डियल रिलेशन रहेंगे। लोगों के साथ आज के दिन आपका व्यवहार बहुत सॉफ्ट रहेगा, बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा। और इतना ही नहीं, थोड़ा सा ऐसी बात नहीं है कि एग्रेसिवनेस नहीं रहेगी या थोड़ा सा एरोगेंसी नहीं रहेगी, वो तो थोड़ी रहेगी, अकड़ तो जो होती है ना, जो वो तो रहेगी, क्योंकि वृश्चिक राशि मतलब लगन की कुंडली है ये आपकी, वृश्चिक राशि बेस्ड, तो वो तो एक स्वभाव होता है मंगल का। लेकिन ये है कि फिर भी अपने आप को आप काफ़ी संभालते हुए, अपने व्यक्तित्व में एक तरीके का
निखार भी आपके आते हुए लोग देखेंगे और उसका प्रभाव भी लोगों पर अवश्य पड़ेगा, आपके व्यवहार का, आपकी बोलचाल का, आपके व्यक्तित्व का। तो जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपके भाग्य का आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, तो आज के दिन भाग्य में अगर आप और बेहतर सपोर्ट अपने चाहते हैं और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि उनको भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाए, तो भाई फिर बरगद के पेड़ पर आज आप जल चढ़ाएं और उस गीली मिट्टी से माथे पर अपने तिलक कर लें, तो आपका भाग्य भी सपोर्ट करेगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त जरूर होंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ तो अच्छी स्थिति रहेगी, धन का लाभ भी रहेगा, धन का संचय भी विशेष ढंग से आप कर पाएंगे अपने लिए, अच्छा लाभ, उसमें भी रिटर्न आपको मिलेगा लाभ के तौर पे। बात करेंगे अब आपके पराक्रम की कि भाई पराक्रम आपका कैसा रहेगा। पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा, पराक्रम में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली। तो पराक्रम, क्योंकि सूर्य बैठे हुए हैं तो पराक्रम तो आपको मिलना ही है, मेहनत तो आप कर ही लेंगे और अच्छी मेहनत कर लेंगे, और यहाँ पर जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही भाग्य भी आपका प्रबल होगा, मजबूत होगा। साथ ही जो हमने बताया कि भाई चंद्रमा जो बैठे हैं तो उनके लिए भी आप थोड़ा सा उपाय करें, उपाय अगर आप करेंगे तो आपका भाग्य भी सपोर्ट आपको करने वाला है। वैसे वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन भी आपका वैसे सुखद है, थोड़ा सा जो जीवन साथी है उनके स्वास्थ्य की जरा आपको देखभाल करनी चाहिए। बाकी हर तरीके से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक पदोन्नति के भी योग बराबर बन रहे हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को माँ सरस्वती जी की पूजा करते रहना चाहिए अभी जब तक राहु बैठे हैं पंचम भाव में, नित्य प्रतिदिन, अगर आप चाहते हैं अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हों या भाग्य का सपोर्ट आपको अगर चाहिए तो उसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि फिर आप चंद्रमा से रिलेटेड भी उपाय आप करें। और चंद्रमा से रिलेटेड उपाय आपको बस यही करना है कि घर के मंदिर में मोर के पंख लगा करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला कर लीजिए बैठ करके, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे सामने। अब आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका कि सजिटेरियस साइन है। अब जिनका सजिटेरियस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए घर परिवार के सदस्यों के साथ तो तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है आज, और इतना ही नहीं, घर के जो बड़े हैं वो किसी बात पे आपसे नाराज़ हो सकते हैं, किसी बात को लेकर के आपके एक तरीके से कोई शिकायत आपकी ओर से उनको रह सकती है। तो ये चीज़ देखना आपका कार्य है कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपसे किसी भी बात को लेकर के उन्हें कोई शिकायत ना रहे, उनकी नाराज़गी दूर कैसे करनी है ये आपको देखना है। लेकिन हम यहीं ये बात कहने जा रहे हैं कि अपने जो बुजुर्ग होते हैं उनका अपमान कभी ना करें, सम्मान जरूर करें। जितना सम्मान करेंगे वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी होती है, उसका भी एक बहुत अच्छा परिणाम आपके जीवन में आपको प्राप्त होता है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा, और अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं वहाँ से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे आपके। वैसे आपका जो करियर है या प्रोफेशन है, मैं उसकी बात अगर करूं तो वो भी एक तरीके से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। उसमें भी धन का जो आगमन है वो भी अच्छा बना रहेगा, पराक्रम में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी धनु राशि के जातकों को लेकर के। बस इतना फ़र्क है कि अगर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अगर और बेहतर परिणामों की प्राप्ति अपने लिए चाहिए तो गाय को गुड़ अवश्य खिलाएं, गुड़ का दान भी करें, अनाज का दान कर सकते हैं आज के दिन, और गुड़ गाय को भी जरूर खिलाएं, और सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करें प्रातःकाल। ये उपाय करेंगे तो आपको भाग्य का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन को और अधिक सुखद बनाने के लिए और नॉर्मल जो एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपने लिए अच्छे और बेहतर परिणाम की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ, हनुमान चालीसा भी करेंगे तो और अच्छी बात, और हनुमान जी की आरती, ये आप करिएगा उपाय तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खान पीन पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्वास्थ्य में कमी आ सकती है तो स्वास्थ्य का भी आपको अपने रखना होगा विशेष ध्यान। दूर दराज की यात्राएं आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देने वाली हैं। इसी प्रकार शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी से भी आपको लाभ होगा, छोटे भाई बहन हो उनसे भी आपको लाभ होगा, बड़े भाई बहनों से भी, और मित्रता भी आपकी लगभग सही रहेगी। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है उनकी बात कर लेते हैं कि देखिए, क्योंकि चंद्रमा जो है
आज आपके लिए थोड़ा सा द्वादश भाव में बैठ के यहाँ पर एक तो क्या है कि शारीरिक कष्ट देने की यहाँ पर संभावना थोड़ी बन रही है। अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा अधिक ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य का अगर ध्यान रखेंगे तो पराक्रम भी सही तरीके से बना रहेगा, एनर्जी लेवल भी ठीक रहेगा। तो स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे स्वास्थ्य रहेगा ठीक, लेकिन कमी भी बीच बीच में आ सकती है, इसका भी आपको रखना होगा ध्यान। वैसे साथियों बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो धन का आगमन है वो भी थोड़ा सा उसमें कमी के संकेत हैं। तो धन के आगमन में कमी है तो उसके लिए उपाय आपको जरूर देंगे। जहाँ तक धन का संचय है तो धन का संचय अच्छा रहेगा, और जहाँ पर पहले कभी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है उसका रिटर्न आपको लाभ के रूप में अच्छा मिलने वाला है। करियर की अगर मैं बात करूँ तो करियर भी आपका सही चलेगा, सक्सेसफुल टाइम है आपके लिए। पीरियड जो है सक्सेसफुल चल रहा है, जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। अपना खुद का कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी करेंगे तो उसमें भी सफलता प्राप्ति के योग पूरी तरह से बन रहे हैं। इतना ही नहीं, घर परिवार के लोगों का भी पूरा सपोर्ट उसमें आपको मिलने वाला है। खाली आप अकेले ही नहीं होंगे, पीछे से भी आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फैमिली का मिलने वाला है। अब बात करते हैं आपसे वैवाहिक जीवन की। अब क्योंकि वैवाहिक जीवन का तो हमने बताया कि अगर आप थोड़ा सा उसको और बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला अवश्य करेंगे तो वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा, और रोगों से और रोग हैं आपके या इलनेस है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, और जो शत्रु हैं वो भी शांत होंगे। तो साथियों बात कर लेते हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की, कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारे मकर राशि के जो जातक हैं, उनको भी थोड़ा सा उपाय कर लें। गणेश जी की पूजा करें, गणेश चालीसा का पाठ, गणपति जी की आरती, ये आप कीजिएगा तो उससे भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको जरूर होगी। और अगर आप चाहते हैं कि धन की स्थिति और बेहतर हो और स्वास्थ्य शत्रु सब सही रहें, मतलब शत्रु शांत रहें, स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं एक माला। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन बना है, शुक्र शनि का बहुत ही सुंदर राजयोग लगन भाव में होने के कारण, हालांकि शनि की 7.5 भी है, थोड़ा मानसिक तनाव भी जरूर रहेगा, लेकिन कार्य कोई नहीं बिगड़ेगा। कार्य सारे समय पर पूरे होंगे। तनाव जरूर रहेगा, टेंशन भी रहेगी, चिंताएं भी रहेंगी, लेकिन मैं तो कहता हूं कि उनको सबको छोड़ दीजिए। कार्य तो आपके वैसे ही बनने वाले हैं। फिर भी अगर आप टेंशन ले रहे हैं तो ये फिर अब इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी जहाँ तक करियर का प्रश्न है तो करियर में भी आपके काम जो हैं रुक रुक करके चलेंगे, लेकिन धीमी गति से चलेंगे, लेकिन काम आपके बनते जाएंगे आपके करियर में, वर्क प्लेस पे। अब आपसे बात करेंगे आपके धन की स्थिति की। तो धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है भाई। धन का आगमन तो पूर्ण रूप से रहेगा। महालक्ष्मी राजयोग बना हुआ है आप कुंभ राशि के जो जातक हैं, चंद्र और मंगल का। तो यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले हों, उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों को धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, मित्रों का भी साथ मिलेगा, और आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा। और पराक्रम के साथ साथ जो वैवाहिक जीवन है उसमें मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के संकेत हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि और अधिक बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो तो सूर्य देव की पूजा करें, आराधना करें, सूर्य देव को जल दें तांबे के पात्र से। और फिर आपको क्या करना है, इस मंत्र का आपको करना है जाप। क्या मंत्र है? ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। बस इतना करना है। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है साथियों, उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन आपको अपने करियर में कुछ अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। आप जब अपने वर्क प्लेस पर जाएंगे वहाँ माहौल बहुत अच्छा रहेगा, और आपके थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानियाँ भी दिखाई देंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम चारों तरफ बहुत ही क्लीन एटमॉस्फेयर हो, एकदम शुद्ध वातावरण हो। थोड़ा बहुत आएंगी, इधर उधर से स्मेल भी आएगी आपको, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं उनको आप आराम से कंट्रोल कर लेंगे, और कुल मिलाकर के आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। अब आपको बताना चाहेंगे कि साथियों,
सुखों की भी आपके पास कमी नहीं रहेगी, सुखों का भी लाभ आप पूरी तरीके से लेने वाले हैं। माता का भी सुख आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ आपका जो धन की स्थिति है, आपके लिए धन की स्थिति भी बहुत अच्छी बनी हुई है। धन का आगमन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन धन के आगमन के साथ साथ हम बराबर इस बात से को भी आप लोगों को बता रहे हैं, मीन राशि के जातकों को, कि भाई खर्च के भी बहुत प्रबल योग हैं। अपने ऊपर भी खर्च करना, दूसरों पर भी करना, कुछ और शॉपिंग वगैरह या कुछ ऐसी बिना सोचे समझे खर्च करना जो होता है, उसमें बजट बिगड़ता है। यानी कि जितनी कमाई होगी उससे कहीं ज़्यादा आप खर्च कर बैठेंगे, तो वो तो कोई समझदारी वाली बात नहीं होती है। उसके लिए तो आपको पहले अपना बजट बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब आप खर्चा करेंगे उस हिसाब से, तो ठीक रहेगा। यहाँ पर खर्च की अधिकता बनी हुई है, इसलिए हमने आपसे इतनी बात खर्च को लेकर के की है। अब साथियों बात करेंगे कि भाई क्या जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, क्या उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे? तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हाँ होंगे, लेकिन हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी दिक्कतें हैं, और वो दिक्कतों के लिए आपको करना है उपाय। और उपाय क्या है? उपाय यही है, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र की एक माला, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को इस मंत्र का जाप करके 108 बार अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आपको जरूर हो पाएगी। वैसे साथियों, रोग परेशान कर सकते हैं, शत्रु भी आपके सर उठा सकते हैं, आपको टेंशन दे सकते हैं। अब उसके लिए आप क्या करें? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्यदेव को भी जल जरूर दें। तो ये आप करें तो उससे अच्छा रहेगा आपके लिए परिणाम। और अगर आप वैवाहिक जीवन में भी अधिक सुखों की प्राप्ति चाहते हैं तो गणपति जी की पूजा जरूर करें, और माँ लक्ष्मी जी की। तो उससे आपके पार्टनरशिप में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें लाभ प्राप्त करेंगे, और वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। आपका पराक्रम जो है वो नॉर्मल रहेगा। तो साथियों, ये स्थिति रहने वाली है। आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनकी ग्रहों के इस आधार पर जो अभी हमने आपको बताया, और हमने सभी 12 राशि के जातकों को जो बात की है आज के इस जो चार्ट है ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर की है गोचर में। हम समझते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इसको लाइक कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियो समय रहते आप तक पहुँच जाएँ और आप उनका भी लाभ लें, तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।